नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ई लाइफ एकेडमी में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं उत्तम सर आप लोगों को पुनः एक बार आज ई लाइफ एकेडमी पर फिर से एक नया जोरदार धमाकेदार मैथमेटिक्स का स्क्वायर रूट लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। हम चाहेंगे आप लोग मैथ का इस स्क्वायर रूट का ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की प्रयास करें और हम लोग सिखाने की प्रयास करेंगे। हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहती है और आपको ई लाइफ एकेडमी पर हर वक्त लगातार यूट्यूब वीडियो बना रहता है। आप लोग जाकर के सब्सक्राइब करके चैनल पर, ताकि कोई भी नया वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करने की कोशिश करें। और वीडियो जब भी अच्छा लगे, ये मैं बार बार कहना चाहूँगा स्टूडेंट लोगों को, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लाइक करना नहीं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पुनः एक नई फैक्टर के साथ। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वो हुआ करता है। और हम लोग पहले जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे जो भी चीज़, वो हम लोगों को आज कंपटीशन में पुनः दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि हम लोग जो मेथड से बना रहे थे वो मेथड हमारे लोग कंपटीशन के लिए वो अच्छा नहीं था। और हम लोग यहाँ पर इजी 4 से 5 सेकंड में सभी मैथ को बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का हिंदी में होता है वर्गमूल। वर्गमूल बहुत ही अच्छा चैप्टर है और हम लोग पिछले 8 क्लास में इसको बढ़िया से अध्ययन कर चुके हैं। तो हम फिर से पुनः लेकिन एक बार रिमाइंड आप लोगों को करा देना चाहेंगे कि हम लोग जो पीछे की जो भी मतलब हम लोग पढ़े हैं उसको आप लोग भूल करके जो मैं मेथड बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप इस मेथड को अपनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले भविष्य में आपका टाइम भी बचत हो और आसानी से कोई भी वर्गमूल को आप बना सकें। तो हम लोग एक बार सबसे पहले इसके बारे में जान लें कि वर्गमूल होता क्या है। हम लोग स्क्वायर को अच्छी खासी जानते हैं पहले से भी कि स्क्वायर क्या होता है। किसी भी संख्या को पर 2 पावर अगर रहती है, जैसे मान लीजिए अगर हम 2 लिखें और इस संख्या पर अगर 2 पावर देते हैं यानी कि स्क्वायर करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। यानी कि 2 गुना 2, इसका मतलब होता है 4, यानी कि 2 को 2 बार गुना करना। स्क्वायर का मतलब ये होता है। तो हम लोग ये चीज़ जो है पहले से जान चुके हैं और जानते भी हैं और पुनः एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग स्क्वायर जो है, किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होता है उसी का जो हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। और आज जो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, ये होगा परफेक्ट स्क्वायर रूट। यानी कि जो भी संख्या का हम लोग आसानी से रूट निकाल सकते हैं, जो भी संख्या का वर्गमूल निकलती है, उसी संख्या के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जो भी कंपटीशन होता है उसमें हम लोगों को यही सवाल देखने को मिलता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो पूछा जाता है उसी की बात करें और उसी को सीखने का भी प्रयास करें। तो हम लोग सबसे पहले वर्गमूल, यदि मान लीजिए कोई संख्या x का वर्ग, मान लीजिए कोई संख्या x, इसका वर्ग होता है x स्क्वायर। कोई संख्या मान लिए हम कि कोई संख्या है x और उसका वर्ग होता है x स्क्वायर, तो हम लोग इस x स्क्वायर का वर्गमूल कहते हैं x को। फिर से पुनः हम लोग समझ लें इसको। कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए x हो, y हो, z हो, यानी हो, कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। यदि x का वर्ग x स्क्वायर हो तो x
स्क्वायर का वर्गमूल, उसे एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कहते हैं। और इसे हम लोग एक्स स्क्वायर अगर लिखे, इसका वर्गमूल हम लोगों को एक्स हो गया। ये हम लोगों का पहला फैक्टर है। यानी कि यदि कोई x का वर्गमूल एक्स स्क्वायर हो तो x को एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कहते हैं। फिर से पुनः एक बार सुन लीजिए, यदि x का वर्ग एक्स स्क्वायर हो तो x को एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कहते हैं। ये हम लोगों का और वर्गमूल का जो हम लोग लिखते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी x है, एक्स स्क्वायर है, उसका वर्गमूल x होता है, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर का वर्गमूल का चिन्ह हम लोगों के सामने ऐसे लिखा जाता है, जैसा कि हम लोग पहले से भी जानते हैं। और इसको हम एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होता है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये संख्या को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप जो है रूट x लिख लीजिए, या फिर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पुनः एक बार, या तो रूट x लीजिए और रूट x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए खैर, ये तो हम लोग मतलब वर्गमूल को जानने की कोशिश किए, लेकिन अब हम लोग जो ओरिजिनल जो बात है, जो मतलब मेनली हम लोगों को आना है, पढ़ना है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी वर्गमूल को निकालने से पहले आप ये जान लें कि हम लोग जो है ना कम से कम 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर को अच्छा से पढ़ लें और अच्छा से जान लें। तो हम लोग आज जो है यहाँ पर वही पुनः चीज करते हैं। 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का करेंगे स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 5 का करेंगे 25 होगा, 6 का करेंगे 36 होगा, 7 का करेंगे 49 होगा, 8 का करेंगे 64 होगा, और 9 का करेंगे हम लोग तो 81 होगा। ये मेरा लिखने का कुछ मकसद था, इसलिए हमने इसको दोहराया कि हम लोग किसी भी संख्या का 1 से 9 तक कम से कम वर्ग को जरूर याद कर लें। उसके बाद हम लोग एक चीज इसमें देखना है, हम लोगों को वर्ग करने के बाद जो भी राइट साइड से, जैसे मान लीजिए 4 का वर्ग हम लोग किए तो 6 मिला, 5 का किए तो लास्ट में 5 ही आया, और 6 का किए तो 6 आया, 7 का किए तो 9 आया, 8 का किए तो 4 आया, और 9 का किए तो 1 आया। इस चीज को हम लोग को लास्ट फैक्टर को याद कर लेना है। उसके बाद हम एक बार यहाँ पर डायग्राफ बना लेते हैं जो हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो 1 का हम लोग वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलता है, 2 का करेंगे तो हम लोगों को 4 मिलता है, 3 का करेंगे हम लोग तो 9 मिलेगा, 4 का करेंगे 4 चौके 16, जैसा कि हमने बताया 16 है तो उसका लास्ट फैक्टर हम लोगों को 6 ही लिखना है, तो 6 लिखना है। 5 का करेंगे तो 25 होता है, और लास्ट जो राइट हैंड से हम लोगों का लिखना है वो लिखना है 5। और 6 का हम लोग करेंगे, 6 छा के 36 होता है, हम लोगों को 6 से जरूरत है, 6 लिखना है। 7 का लिखेंगे 7 49 होता है, 49 का हम लोगों को 9 लिखना है। 8 का हम लोगों को 64 होता है तो उसका 4 लिखना है, और 9 का हम लोगों को 81 होता है तो 1 लिखना है। ये चीज जो हम लिखे हैं इसको हम लोगों को बढ़िया से याद कर लेना है, ताकि वर्गमूल बनाने में हम लोगों को आसान हो जाए। इसमें एक चीज आप देखेंगे, हम एक चीज यहाँ पर ब्लॉक करते हैं, 5 को हम लोग जो है कॉमनली मान लेते हैं, क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो हमको किसी भी परिस्थिति में 5 ही मिलेगा। इसलिए इस चीज को आप लोग याद भी रख लीजिएगा कि 5 का वर्ग करने के बाद आप रिपीट कीजिएगा लगातार तो 5 ही लगभग आता है। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6 लिखना है हमको, चूंकि वहाँ पर 16 होता है हमको 6 ही लिखना है। 5 का 25 होता है, हमको 5 ही याद रखना है। 6 का 36 होता है लेकिन हमको लास्ट अक्षर 6 ही याद रखना है। 7 का 49 होता है, हमको लास्ट अक्षर 9 ही रखना है। 8 का 64 होता है, लास्ट अक्षर हमको 4 ही रखना है। और 9 का 81 होता है और लास्ट अक्षर हमको 1 मिलता है और 1 ही याद हमको यहाँ पर रखना है। इस तरह से हम लोग जो है एक जो
जो डायग्राफ यहाँ पर बनाए हैं वर्ग का, उसको हम लोगों को याद कर लेना है। इसको इसलिए कि जो भी हम लोग आगे बढ़ेंगे बनाने के लिए तो हमको लगातार आसान बनता चला जाए। तो यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि 1 का वर्ग किए तो हमको 1 मिला, और यहाँ पर 9 का भी वर्ग किए तो हम लोगों को 1 ही मिला लास्ट एक्शन। तो इसलिए हम लोगों को करना क्या है कि जैसे मान लीजिए 3 का वर्ग किए तो हमको 9 मिला, और 7 का भी किए तो हमको 9 ही मिला। तो यहाँ पर 1 का वर्ग हम लोग जैसे मान लीजिए किए हैं तो 1 मिला, यानी कि 9 का भी करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 का भी करेंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ पर देखिए 2 का हम लोग किए हैं तो 2 में भी हमको 4 मिला है लास्ट अक्षर, और 8 में भी लास्ट अक्षर हमको 4 ही मिला। इस तरह से हम लोग 3 में देखिए 3 तिया 9 होता है, सस्ते 49 होता है। 49 का भी 9 हमको लेना है, और इसका 3 का भी 9 ही लेना है। और यहाँ पर 4 का देखिए 4 में भी हम लोगों को 6 मिलता है लास्ट में, और 6 में भी 6 मिलता है। इस तरह से हम लोगों को ये चीज याद रख लेना है। जितना ज्यादा आप इसको याद रखेंगे उतना आसानी से आप आराम से सवाल को बना सकते हैं। तो अब हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। अब हम लोग स्क्वायर रूट को स्टार्ट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखने का प्रयास करेंगे। और मेरा तो प्रयास ही रहता है, आप लोग जितना ज़्यादा सीखेंगे हमको खुशी होगी। और आप एक बार जो है सीखने के बाद अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी मनोबल बढ़े। हमारी पूरी टीम आपके प्रयास में, आपकी सफलता के पीछे जो लगी रहती है उसका भी उत्साह बढ़े। तो इस तरह से हम लोग अब पुनः स्क्वायर रूट की जो मेथड होता है वो हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस चीज़ को याद कर लेंगे। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ कि 1 का वर्ग करने के बाद 1 मिलता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। और यहाँ पर हम वही चीज़ लिखे है लास्ट अक्षर, जैसा कि बताए हम लोग आपको कि 1 का 1 ही लिखना है, 2 का 4 लिखना है, 3 का 9 ही लिखना है, 4 का देखिए 16 होता है, हमको लास्ट अक्षर याद रखना है 6, 5 का 25 होता है, उसका लास्ट रखना है हमको याद 5, 6 का 36 होता है, उसका लास्ट हमको 6 रखना है याद, 7 का 49 होता है, हमको लास्ट अक्षर 9 रखना है याद, 8 का जो है 64 होता है, हमको लास्ट 4 याद रखना है, और 9 का जो है हम लोगों को 1 याद रखना है लास्ट में। तो इस तरह से ये चीज़ आप लोग याद कर लेंगे, और कोशिश कीजिएगा, हम तो बना रहे हैं आपको कि कम से कम आप लोगों को ये जो है स्क्वायर जो है वो कम से कम 40 यानी कि 40 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए स्टूडेंट को, ताकि कंपटीशन हम लोगों के लिए आसान हो जाए। क्योंकि हमको कम समय में ज़्यादा सवालों को सॉल्व करना यही हम लोगों का प्रयास भी है, और ये होना भी चाहिए कंपटीशन में, ताकि आसानी से आपको टाइम मैनेजमेंट हो सके। तो अब हम लोग एक छोटा सा उदाहरण लेकर के हम लोग प्रयास करते हैं कि आपको आसानी से उसको सॉल्व किया जा सके। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम 784 लेते हैं, और इसका हम लोग वर्गमूल निकाल करके सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक चीज करेंगे, वर्गमूल है यानी कि स्क्वायर रूट है, तो हम लोग राइट हैंड से, जैसा कि पहले भी हम लोग सैंपल में भी बनाए हैं, तो राइट हैंड से 2 अक्षर को हम लोग छांट लेते थे। इसमें भी हम लोगों को 2 अक्षर यहाँ से 84 जैसे लास्ट वाला है उसको छांट लेना है, और जो भी इधर बचेगा हमको 7 बचता है, तो स्क्वायर करके हमको 7 तक पहुंचना है। और ये प्रयास करेंगे कि स्क्वायर करके हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक हो सके 7 के पास यानी कि 7 के पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर चलिए स्क्वायर करके हम लोग पहुँचते हैं 7 के पास। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, ये बहुत ज़्यादा छोटा पड़ जाता है। 2 का करेंगे तो 4 होगा, 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 7 से ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा वाला संख्या का यूज हमको करना ही नहीं है, जब भी करना है 7 से छोटा। तो हम लोगों को 7 से छोटा करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर में चलते हैं हम लोग, स्क्वायर करके ही आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों को 2 का यूज करना है। चूँकि 2 दूना 4 होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 2 का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लास्ट अक्षर हम जैसा कि बता रहे हैं यहाँ पर 4 है, और ये डायग्राफ जो हम बनाए हैं इसी के लिए बनाए हैं। 4 या तो यहाँ पर 2 आ सकता है, या फिर 8 आ सकता है, ये दोनों में से कोई भी संख्या यहाँ आ सकता है। लेकिन ये संख्या आएगा कैसे, जो कि हम लोगों को आंसर चाहिए एक लाइन में। तो ये संख्या लाने के लिए हमको करना क्या है, जैसा कि हम लोग बताएं यहाँ पर 4 या तो फिर हम लोगों को
3। 2 संख्या का 4 चौके 16 4 चौक 16 हो जाता है। 2 या फिर 3। 2 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर 7 है मेरे सामने, तो 2 का स्क्वायर करते हैं हम लोगों को तो मिल जाता है 4, और 3 का करते हैं तो हो जाता है 9। दोनों के बीच की संख्या हम लोगों को पकड़ा जाती है 7। तो हमको जब भी इस्तेमाल करना है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यहाँ हम लोग इस्तेमाल कर दिए 2। अब हमको करना क्या है, ये दोनों संख्या को हमको गुना करके देख लेना है। 3 दूना 6, यानी कि 6 आ जाता है यहाँ पर। और हमको देखना है कि 7 यहाँ पर है, 7 अगर बड़ी है 6 से तब तो हम बड़ी वाली संख्या का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अगर 7 जो है इस संख्या से छोटा है तो छोटी वाली संख्या का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों को, चूंकि दोनों के बीच की संख्या 2 दूना 4 होता है, यहाँ पर हम लगाए 4 या तो 3 के बीच में है वो 7, इसलिए हम लोगों को करना क्या है, ये दोनों संख्या को गुना करके देखेंगे। यहाँ पर 6 हमको मिल रहा है और 7 जो है ये 6 से बड़ी है, इसलिए हम लोग बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। तो हम लोग देखें जैसा कि 28 हम लोगों का आंसर आ जाता है। अब पुनः हम दूसरी उदाहरण लेकर के इसको समझने का प्रयास करेंगे। आसानी से आपको इसको समझना है, कोई भी कठिनाई नहीं होने देंगे। ये हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि आपको परेशानी भी ना हो और आसानी से इसको सीखें। सिखाना ही तो हम लोगों का प्रयास है कि आप सीखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और मेरी मनोबल बढ़ेगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा और भी सिखाने का आप लोगों को प्रयास भी करेंगे। तो चलिए हम दूसरा उदाहरण इसका लेते हैं। 10, पहले छोटी से छोटी संख्या ही लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए ये वर्गमूल हम ले लिए, ये 1024 हम लोग लिए। तो इसमें क्या करना है, वही मेथड, हम लोगों को राइट साइड से 2 अंक को छांट लेना है। तो हम 2 अंक छांट लिए राइट साइड से। अब हमको स्क्वायर करके 10 के पास पहुंचना है। तो स्क्वायर करके 10 के पास पहुंचने के लिए अगर हम 3 का करते हैं तो 3 या 9 हो जाता है, 4 का करते हैं तो 16 हो जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 इसके बीच में हम लोगों को आता है 10। 3 का करेंगे 9 हो जाता है, 4 का करेंगे 16 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों को छोटी वाली संख्या ही इस्तेमाल करना है, ज़्यादा बड़ा संख्या का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 3 का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि 3 जो है 3 या 9 होता है, तो इसलिए हम लोग 3 का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ नहीं, हम लोगों को ये देखना है कि लास्ट अंक क्या है, 4। तो 4 देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग 4 का यहाँ पर देखेंगे तो 2 का भी 4 हो जाता है, उसके बाद हम लोगों को 8 का भी 4 हो जाता है। इसमें या तो 2 या तो 4, दोनों में से कौन सी संख्या का इस्तेमाल होगा, इसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच जो हम करीब पहुंचे थे तो 4 या 12, देखिए है क्या यहाँ पर 10, और यहाँ पर हमको संख्या कितना आया 12। अब बताइए 10 जो है 12 से छोटा है या 12, तो 10 जो है 12 से छोटा है, इसलिए हम लोग छोटी वाली संख्या का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। यही हम लोगों का आंसर हो गया। इस तरह से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सवाल का, और धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्या लेकर के उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से आंसर प्राप्त कर लिए। चलिए अगला दूसरा उदाहरण हम फिर लेते हैं। चलिए दूसरा हम लोग उदाहरण लेते हैं 1444। इसका हम लोगों को वर्गमूल निकालना है। तो वही मेथड हम लोग अपनाएंगे और लगातार प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आप लोगों को भी आसान लगने लगेगा, क्योंकि लगातार आप एक ही चीज़ को लगातार आप बार बार इसको समझिए और जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उस तरह से आप लोग बनाने का भी प्रयास करें। तो इस तरह से और हम लोग
1444 को बनाने का प्रयास करेंगे। तो 1444 का भी वही मेथड, हम लोग क्या करेंगे, दाईं ओर से दो संख्या को छांट लेना है। छांट लिया हम लोग। उसके बाद मेरे पास बचता है इधर 14 और स्क्वायर करके हम लोगों को 14 के पास पहुंचना है। तो स्क्वायर करके पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 तिया 9, यानी कि या 3 और 4 चौके 16, 4। चूंकि 16 ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम लोग जो है, हमको लेना कितना है, 14। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हर बार इसमें देखिए आप छोटी वाली संख्या का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर छोटी वाली संख्या कितना है, 3। फिर यहाँ पर देखिए 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो 2 या तो 8, ये दोनों में से कोई भी संख्या का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों वाली संख्या को 4 तिया 12, देखिए यहाँ पर 12। तो अब ये देखना है कि 14 और 12, 14 बड़ी है 12, अगर ये 14 बड़ी रहती है तो हम लोग बड़ी वाली संख्या का यहाँ इस्तेमाल करेंगे और यही तो हमारा आंसर होगा। चलिए इस तरह से हम लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं यहाँ पर 72-25। इसका हम लोग, आप लोग भी कोशिश करेंगे इसको कि हम लोग भी सॉल्व करें ताकि आप लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस भी आपका होता रहेगा। तो 72-25 को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वही रूल अपनाना है हम लोगों को कि राइट साइड से 2 अंकों को इसमें से छांट लेना है। उसके बाद मेरे पास जो संख्या बचती है स्क्वायर करके उसके पास हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो 72 के पास पहुंचने के लिए हम लोगों के पास यहाँ पर देखिए, या तो 8 8 64, उसके बाद 9 9 81, लेकिन हमको लेना कितना है, हमको चाहिए 72। 8 का इस्तेमाल करते हैं तो 64 होता है और 9 का हम 81 हो जाता है। तो हम जब इसमें लगातार बोले हैं कि आपको छोटी वाली संख्या ही, क्योंकि दोनों के बीच में 72 है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या का इस्तेमाल करेंगे। छोटी वाली संख्या यहाँ पर 8 आ जाता है। और एक चीज़ आप लोग को कॉमनली बताए हैं यहाँ पर कि जब भी 5 आए, यानी कि 5 वाली संख्या जब भी आए तो उसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख डालिए वहाँ पर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप चेक कीजिएगा उसका, देखिए 9 8 9 72, 72 देखिए इक्वल आ जाता है। इसलिए 5 एक कॉमन संख्या आपको पहले भी बताए थे। आप जब भी 5 आए तो उसको आंख मूंद के लिख डालिए, इसके करीब पहुंचिए और लिख डालिए, आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पुनः धीरे धीरे हम लोग जो है इसका प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और हम लोगों का प्रयास रहेगा आपको, आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम लगातार आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आप जितना ज़्यादा सीखिएगा उतना ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए 8100 ये लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या है, 00, और इस यहाँ पर देखिए ये जब भी शून्य वाली संख्या होती है तो हम लोगों को पता है उसको बनाने में बहुत आसान होता है। क्योंकि करना क्या हम लोगों को, बस इसका 81 का ही तो करना ही है। 81 का हम लोग करेंगे 9 9 81, और इसका हम लोगों को आसानी से, ये तो कोई मेथड आसानी से आप लोग कॉमनली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शून्य वाली संख्या को कोशिश करें आप लोग आसानी से अपने से बनाएं, चूँकि 10 का हो, 20 का हो, या फिर मतलब कि जो भी शून्य वाली संख्या, चूँकि
जो भी डबल जीरो आएंगे तो एक जीरो आप उसमें से छांट लीजिए, उसके करीब पहुंचिए, आंसर मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9801। अब इसके पास हम लोग क्या करेंगे, पुनः 2 अंक को हमको राइट साइड से छांट लेना है। उसके बाद हम लोगों को 98 यहाँ पर है, इसके करीब पहुंचना है स्क्वायर करके। चलिए इसके करीब पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 का करेंगे तो 81 होता है, और 10 का करेंगे तो हम लोग 100 हो जाता है। दोनों के बीच में है, तो हम लोगों को छोटी वाली संख्या का इस्तेमाल करना है। जैसा कि लगातार हम बोल रहे हैं कि हर बार जो है छोटी वाली संख्या का ही इस्तेमाल करना है। छोटी वाली संख्या है यहाँ पर 9, और वहाँ पर देख लीजिए हम लोगों को 1 मिला है। तो 1 या तो 1 से आ सकता है या फिर 9 से आ सकता है। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि 9 यहाँ पर आएगा या 1 आएगा। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे दोनों को। तो 10 नंबर कितना होता है, 90। अब यहाँ पर देख लीजिए आप 98 जो है बड़ी है या 90। जब भी ये 98, ये देखिए 90 और 98 दोनों में कंपेयर करना कौन बढ़िया है। अगर यहाँ पर 98 बड़ी होती है तो हम लोग बड़ी वाली संख्या का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से इसका जो है 99 होता है आंसर। अगर यही छोटी रहेगी 90, अगर ये 90 जो है बड़ा हो जाता 98 से, तब हम लोग क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या का इस्तेमाल कर लेते हैं। यही तो हम लोगों को सीखना ही है। चलिए एक हम बड़ा लेते हैं उदाहरण, उसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। लगातार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी स्पीड बढ़ जाएगा, और आसानी से आप किसी भी कितना बड़ा वर्गमूल हो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए 14,884 का हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम जो है बड़े स्कोर की तरफ चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझने में भी आसान हो, आपको भी वर्गमूल को आसानी से बना भी ले। वही रूल अपनाना, हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस अब तो धीरे धीरे हम लोगों को आसान लगता होगा और हम लोग आसानी से इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। राइट साइड से हम लोगों को 2 अंकों को बस छांट लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बच गया 148। तो हम जैसा कि बताए थे आप लोगों को कम से कम आप जो है कोशिश कीजिए 40 तक का स्क्वायर याद रखने का। इससे होगा क्या, इसके करीब पहुंचने में आपको आसान हो जाएगा। जितनी बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा स्क्वायर करके आप उसके करीब आसानी से जा सकते हैं। आप 148 के पास हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो 148 के पास पहुंचने के लिए हम लोगों को देखिए 12 का हम लोग जानते हैं 144 होता है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, और 13 का हम लोग करेंगे तो 169 होता है। तो दोनों के बीच में ही तो लेना है। 12 का करेंगे हम लोग को 144 से 144, और 13 का करेंगे तो 169 हो जाता है। लेकिन हमको छोटी वाली संख्या का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर 148 है, इसके करीब पहुंच चुके हैं हम लोग, और इसके करीब पहुंचने के बाद हम लोगों को छोटी संख्या का इस्तेमाल करना है। तो छोटी संख्या यहाँ पर 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 है, या तो 4 के लिए हम लोग 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं या 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इसको जांचने के हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को गुना करेंगे, 12 और 13 को। 12 और 13 को गुना करने के बाद देखिए 12 और 13 को गुना करने के लिए, गुना करने का सबसे अच्छा टेक्निक तरीका एक ही है कि आप जो है ना इसको 10 के स्क्वायर में यानी कि 0 के स्क्वायर में पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप जो है ना इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, या तो 13 को जो है 10 से कर दीजिए, 130 हो जाता है, और फिर आप जो है 13 तिया 39, आप जो है 13 को 10 से कर दीजिए, उसके बाद दो बार 13 को कर दीजिए। 13 को 10 से करेंगे 130 हो जाएगा, और 2 बार और कर देंगे 13 दूना 26, तो 30 में 26 आप जोड़ दीजिएगा तो आपको आसानी से 156 मिल जाएगा। और 156 मिल जाएगा तो अब कंपेयर करना है 156 और 148 में बड़ी कौन सी है। तो हम लोग बोलेंगे कि बड़ी 156 है, ये छोटी पड़ गई, इसलिए इसका छोटी वाली संख्या का यहाँ पर इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो ये चीज गुना में भी आप लोगों को टेक्निक अपनाना है, क्योंकि कंपटीशन का हम लोग जब भी क्लास करते हैं तो कोशिश कीजिए 0 अंकों पर गुना करने का प्रयास करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और आपके लिए फायदा भी होगा, और आपको धीरे धीरे गुना भागा जोड़ घटो ये सारा का सारा आसान हो जाएगा। तो सारी टेक्निक हम लोग जैसे मिलेगा हम लोग बताते चले जाएंगे। अब हम एक और यहाँ पर
एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद कुछ आप लोगों के लिए भी एग्जाम्पल हम छोड़ जाएंगे ताकि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में उसको बना करके कमेंट्स करेंगे, ताकि हम लोगों को भी लगे कि आप स्क्वायर रूट को सीख गए। 15,376, चलिए इसका हम लोग वर्गमूल बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए कितना आसान है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस धीरे धीरे हम लोगों को आसान लगने लगेगा। और लगातार हम जैसा कि बता रहे हैं कि आप लोग लगातार अगर प्रयास करते हैं तो आपको पता चलेगा कि अब जो है वर्गमूल आसान हो गया है मेरे लिए। मैथमेटिक्स बड़ी चीज़ है ही नहीं, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है, ये आपको लगने लगेगा आने वाले वीडियो के साथ लगातार आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ से राइट साइड से क्या करना है, 2 अंकों को छांट लेना है, क्योंकि वर्गमूल है। जैसा कि हम लोग इससे पहले हम लोग आगे वीडियो अपलोड किया है, क्यूब रूट में आप लोग इसका कंपेयर करेंगे, उसमें 3 को हम लोग छांटते थे और इसमें हम लोग 2 को छांटते हैं। तो यहाँ पर दो अंकों को हम लोग राइट साइड से छांट लिया और 153 के पास हम लोगों को स्क्वायर करके पहुंचना है। तो 153 के पास स्क्वायर करके पहुंचने के लिए हम करेंगे 13 का इस्तेमाल तो 169 हो जाता है, 12 का करेंगे तो 144 होता है वही, और 13 का करेंगे तो 169 होता है, और 12 और 13 के बीच में ही तो है 153। करना क्या, यहाँ पर छोटी वाली संख्या का इस्तेमाल कर देना है। छोटी वाली संख्या होता है 12, और यहाँ पर देखिए 6 आया। तो 6 के लिए हम लोगों को करना क्या है, 6 के लिए 2 संख्या आ सकती है, या तो हमको 4 या फिर हम लोगों को 6, ये दोनों में से कौन सी संख्या का इस्तेमाल हम लोग को वहां करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 और 13 को जो है गुना कर लेंगे और इसको देखेंगे 156 होता है। जैसा कि इससे पहले भी मैं बताया, बस कुछ नहीं करना है, 13 को 10 से कर देना है 130 और 2 बार और कर लेना है, 13 दूना 26, 12 से गुना हो गया, जोड़ दीजिए दोनों को 156 हो जाता है। और हम लोग चेक कर लेंगे 6 मिनटों में ही 156 बड़ी या फिर 153, तो पता चल जाएगा कि 153 छोटी पड़ गई। छोटी पड़ गई तो हम लोग छोटी वाली संख्या का यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे और आसानी से हम लोग इस आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। यही तो है हम लोगों में कि लगातार हम लोग हम जो है आप लोगों के लिए एग्जाम्पल देते हैं। उदाहरण के तौर पर HW में इसको आप रखिएगा, आप कमेंट्स बॉक्स में इसको जो है इसका आंसर हमको बताइएगा, ताकि मैं भी समझूं कि आप लोगों का लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग सीखे या नहीं। इसलिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जो भी हम यहाँ पर देंगे उसका आंसर आप लोग भेजेंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जो है 15,625 15,625 है, इसका आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद हम कुछ और छोटा छोटा उदाहरण आप लोग के लिए 2-3 दे देते हैं। 1369, इसका आप लोग बनाइएगा। और एक एग्जाम्पल और आप लोगों के लिए हम 6064, ये 3 आपको जो है आप लोग हमको कमेंट्स बॉक्स में बना करके कमेंट्स करेंगे, ताकि हम समझ सकूं कि आपको ये वीडियो में जो पढ़ाया गया मेथड है ये आप लोग आसानी से समझ गए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ई-लाइक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रसार हो सकेगा। इसलिए आपका प्रयास मेरा प्रयास दोनों का सक्सेस हो सके, इसलिए आप लोग ई-लाइक एकेडमी में बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में आपसे हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।